हाय एवरीवन दोस्तों, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का डिटेल सिलेबस एंड डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो है डिटेल वाला सिलेबस देखने वाले हैं एंड मैं आपको एक एक टॉपिक भी बता दूंगा जो कि मैंने लिख रखा है, जिससे पिछले 2025 में, 24 में, 23 में पूछे गए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखोगे तो इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, मैथ के बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। अब देखिए साइंस में तो इतना ज़्यादा टॉपिक दे रखा है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से पिछले वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। सिलेबस में थोड़ी ना पता चलता है, बस ये दे रखा होता है कि इनमें से हम कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक से बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस पिछले साल, प्रीवियस ईयर, ये सारा मैंने लिख रखा है। तो मैं आपको जो है उसमें शो कर दूंगा, तो उससे आप लोग लिख लीजिएगा। पहले आप एक बार डिटेल वाला देख लीजिए। देखिए बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है ये फ्रेंड्स 20 दिसंबर के बाद कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, 26 वाला। और इंट्रेंस एग्ज़ाम कहा गया है कि 19 जनवरी से शुरू होंगे और 10 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन गाइज मैं अगर आपको बताऊं तो एग्ज़ाम कैलेंडर हर साल जारी किया जाता है और जो एग्ज़ाम का डेट बताया जाता है, पिछले साल 25 में मार्च में बताया गया था, जबकि देख लीजिए एग्ज़ाम कब हुआ। 24 में भी ऐसे ही बताया गया था, जबकि अप्रैल या मई में हुआ था एग्ज़ाम। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स एग्ज़ाम डेट का टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम जो है 19 जनवरी से है, तो अभी तो 40-50 दिन ही बचा है, कैसे तैयारी होगा। तो गैस मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप लोगों को इस कन्फ्यूजन में थे कि क्या 2026 में जो है बिहार डीएलएड का फॉर्म आएगा या नहीं। तो ये तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि फॉर्म आना कन्फर्म है, क्योंकि बीएससीबी ने कैलेंडर जारी कर दिया। अब दोस्तों आपका टेंशन ये है कि यार एग्ज़ाम भी जल्दी है। तो गैस देखो, एग्ज़ाम का टेंशन मत लो, एग्ज़ाम जो लिखा है वो होता नहीं है ऐसा, बीएससीबी इतना जल्दी कुछ नहीं करता, ठीक है ना। तो ये है कि आप थोड़ा ये मान कर चलो कि आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो तैयारी करते रहो। क्योंकि भाई देखो सबके पास 50 दिन का ही टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास ज़्यादा है। तो आप तो एक्सक्यूज मतलब कि आप बहाने तो बना नहीं सकते हो। तो आपको, और वैसे स्टूडेंट जिनका 2025 में अगर गवर्नमेंट नहीं मिला है तो नेक्स्ट ईयर ट्राई भी कर सकते हैं, उनका तैयारी भी अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर सारा टॉपिक बता दिया हूँ, देख लो। एसएसटी में क्या है कि आपका 20 क्वेश्चन आएगा, उसमें भूगोल से 8 क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें आपसे पूछ लेगा कि भारत की जो है लैगून झील कौन सा है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, चिल्का झील कहाँ पर है, ये बेमनाथ झील कहाँ पर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बिहार का कौन सा नदी शोक कहलाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। इसलिए ये पूछ लेगा भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है ना। बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, ये आ चुका है क्वेश्चन। कृषि के प्रकार से पूछ लेगा, फसल में आपका खरीफ रबी पूछ लेगा क्वेश्चन, मृदा में दोमट काली बांगर खादर क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे चाय की खेती, कपास की खेती के लिए जैसे काली मिट्टी उपयुक्त होता है, चाय के लिए, काजू के लिए आपको पता है फ्रेंड्स लाल मिट्टी, और इसमें और आता है लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होता है। ऊर्जा संसाधन से पूछ लेगा, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति, भारत के वन्य जलवायु, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, नदी घाटी प्रमुख दर्रा बांध, इनसे जो है भूगोल में आता है, मतलब आ चुका है इन सारे टॉपिक से। तो आपको यही पढ़ना है। और बुक के लिए फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है कि जो बुक पब्लिकेशन है वह बिहार डीएलएड का बुक कब छापता है, जब उस नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर नोटिफिकेशन ना आया, वो छाप दे, तो लाखों में उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अब आपका बुक जो है पब्लिश हो रहा है, और आपका जो है मतलब कि एक मान लो 10 दिसंबर तक आपका जो है बुक आ जाएगा 2026 इंट्रेंस का यूनिक पब्लिकेशन का। देख ले एज लिमिट देख लीजिए, 1 जनवरी 2026 तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि 2026 में जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनका रिजल्ट नहीं आया होगा तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो एलिजिबल है, 2025, 24, 23 सब में अपेयरिंग को एलिजिबल किया गया था। बस 50% आपको नंबर लाना होगा।